हेलो फ्रेंड्स, ये मेरी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। जैसे कि मैंने आपको थंबनेल में बताया है और आपको इसको हर दिन आप इसको डिप्लॉय कर सकते हैं और इसको आपको एक दिन पहले इसकी प्लानिंग कर सकते हैं। साथ में इसकी एंट्री और एग्जिट प्राइस भी प्री डिसाइड होती है और एसएल इसकी करीब करीब नहीं आती है। मोस्टली अगर आप डिसिप्लिन ट्रेडिंग से फॉलो करेंगे तो आपको एसएल इसकी नहीं आएगी। ये सीपीआर बेस्ड ट्रेडिंग है, ये प्योरली मैथमेटिकल है, इसमें कोई भी आपकी सब्जेक्टिविटी नहीं है। मैथमेटिकल है और आपको कैलकुलेशन बेस्ड ट्रेडिंग है। इसमें फ्रैंक ओचोआ है, उनकी एक बुक है सीक्रेट ऑफ द पिवट बॉस, इसके बेसिस पे ये बनी हुई है। इसका स्क्रीनर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आपको स्क्रीनर को शाम को रन करना और नेक्स्ट डे के लिए प्लान करनी है। इसमें सिर्फ एक ही कमिटमेंट मेरी आपसे है कि आपको पूरी वीडियो देखनी होगी और उसको आपको एब्सोल्युटली डिसिप्लिन के तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। मैं इसको आपको चार्ट पे दिखाऊंगा और इसको आपको बैक टेस्ट करके भी दिखाऊंगा और आपको आगे के लिए भी फॉरवर्ड बताऊंगा। बट ओनली थिंग यू हैव टू बी इन द वीडियो, आपको वीडियो में रहना पड़ेगा और उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे इसमें। और इसमें मेरी आपकी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है, मेरा स्क्रीनर है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसको। ये इनसाइड सीपीआर ब्रेकआउट है। तो सीपीआर आपकी एक्चुअली प्रीवियस डे की हाई, क्लोज और ओपन पे बनता है और इसका सिंपली ये कहना है कि लास्ट डे में अगर फ्लक्चुएशन नहीं हुआ है तो आपको अगले दिन फ्लक्चुएशन होने की उम्मीद है और पहले फ्लक्चुएशन हुआ तो अगले दिन फ्लक्चुएशन नहीं होएगा। तो करना कि आपको इसको मार्केट आवर के बाद चेक करना है। ट्रेड आपको लेना है कि प्रीवियस डे के हाई या लो के ऊपर अगर सस्टेन करता तो आपको ट्रेड लेना है। एसएल जो होता है आपको ब्रेकआउट कैंडल जो होता है हाई लो, मैं बताऊंगा सारा आपको चार्ट पे, उसका हाई लो तो वही आपका एसएल होता है। बेटर रिस्क रिवार्ड के लिए आपको नैरो सीपीआर का यूज करना है। मेरे ख्याल से आपको समझ नहीं आई हुई भी, हम लोग चार्ट पे इसको समझेंगे और एक सेटिंग बता दूंगा कैसे आप इसको चार्ट पे ट्रेड कर सकते हैं। तो ये मैंने आज 28 जनवरी है तो संडे है, आज इसको रन किया है हमने। तो इसमें हम बैक टेस्ट करेंगे। तो आज की डेट में इतनी सारी स्टॉक निकली है जिस पे बेसिस जिसको हमको कल के लिए काम करना, मंडे के लिए, ठीक है। तो हम लोग इसको थोड़ा बैक टेस्ट करते हैं। हम लोग इसके प्रीवियस डे पे चले जाते हैं। देखिए यहाँ पे ये आपका 24 जनवरी, जिसके बेसिस पे 4 को हमें ट्रेड लेनी थी। तो 25 को देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 5 6 7 9 स्टॉक आए हैं जिसमें कि इनसाइड सीपीआर बनी है। दिखाता हूँ आपको चार्ट पे। तो ये हमारा ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। इसको पहले हटा देता हूँ। आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाना है। इसमें सीपीआर आपको टाइप करना है। इसमें आपको अगर सीपीआर विद पिवट लेवल सीपीआर बाई केजीएस, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको इस तरह का कुछ आपको चार्ट बनेगा। तो कलरिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हो। इसमें सीपीआर के 3 लाइन्स है जिसको मैंने येलो कर रखा है और R1 R2 R3 R4 S1 S2 S3 S4 को मैंने ब्लैक कर रखा है और लास्ट में इसका आपका प्रीवियस डे हाई और लो आएगा जिसको मैंने रेड कलर से कर रखा है। स्ट्रैटेजी आपकी ये कहती है कि सीपीआर अगर पिछले दिन के सीपीआर के अंदर बना हो, तो ये देखिए हमारा बीएचएल है। तो यहाँ पे देखिए हमने स्कैनर में हमारा बीएचएल आया था। यहाँ पे देखिए इसमें हुआ है क्या कि 25 को जिसको सीपीआर बनेगी ये 24 के सीपीआर के अंदर बन रही है। तो सीपीआर प्रीवियस डे के सीपीआर के अंदर बन रही है। इसका मतलब कि नेक्स्ट डे मींस 25 को इसमें वॉलेटिलिटी होने की उम्मीद है। किधर जाएगा ये नहीं पता क्योंकि हम लॉन्ग टर्म चार्ट को नहीं देख रहे हैं। तो आपको इसमें करना क्या है, ये हमारा रेड वाला जो लाइन है ना, ये प्रीवियस डे का हाई और लो है। तो ध्यान से समझिएगा कि प्रीवियस डे का जो ये आपका हाई है या लो है। तो अगर प्रीवियस डे का हाई और लो कटेगा, मान लीजिए मार्केट कहीं यहाँ पे ओपन हुआ और प्रीवियस डे का हाई कटेगा तो हम बाई की ट्रेड लेंगे। आपकी पहले टारगेट 50% टारगेट आपकी अगली रेसिस्टेंस होगी और 50% टारगेट आपकी अगली रेसिस्टेंस होगी। एसएल क्या होएगा, जो ये ब्रेकआउट कैंडल बना है इस प्रीवियस डे हाई का, उसके नीचे अगर 2 क्लोज हो जाता तो हमारा एसएल कट जाएगा। इसका मतलब उसी तरह से अगर वो नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब अगर इसी रेंज में ओपन हुआ है आपका, तो अगर प्रीवियस डे के लो को तोड़ रहा है और नीचे आ रहा है, एक 5 में करंट बन गए तो यहाँ पे आप शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो या इंट्राडे भी करते हैं, शॉर्ट का ट्रेड लेंगे और आपका टारगेट क्या होगा, उसके नीचे का कुछ सपोर्ट होगा। टारगेट 50%, उसके नीचे का सपोर्ट 50%। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। तो ये वैसे केस में है अगर मार्केट इस रेंज में प्रीवियस डे और हाई और लो के बीच में ओपन हुआ है। बट मार्केट अगर प्रीवियस डे के हाई के ऊपर, अगर रेड कलर के रेड लाइन के ऊपर अगर ओपन हुआ है तो आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी है। आपकी ट्रेड छूट सकती है, कोई बात नहीं। आपको यहाँ पे इसको वापस इस प्रीवियस डे के हाई को रिटेस्ट करने का वेट करना है और रिटेस्ट करके जब प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ ऐसे। अगर लेट्स सपोज मार्केट का यहाँ पे ओपन हुई है तो आपको प्रीवियस डे के यहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी है क्योंकि इसमें रिस्क रिवॉर्ड आपको फेवरेबल नहीं रहेगा। फिर आपको क्या करना है, आपको यहाँ नीचे आने का वेट करना है। प्रीवियस डे के आपके
हाई को ये टेस्ट करने आएगा और उसके टेस्ट करने के बाद जब ये ऊपर जाएगा तब आपको इसको ट्रेड लेना। आपकी एसएल क्या होगी, जहां से इसने रिवर्स लिया है उसके नीचे का क्लोज आपकी एसएल हो जाएगी। बहुत सिंपल है। और बेटर रिस्क रिवॉर्ड के लिए आपको वैसे स्टॉक क्वांटिफाई करने हैं। ठीक है, यहाँ पे 8 स्टॉक आया, आप किसी भी ट्रेड कर सकते हैं, बट बेटर रिस्क रिवॉर्ड के लिए आपको इसमें वैसे स्टॉक क्वांटिफाई करना है जहाँ पे पिछले इस दिन आज के दिन जो है आपकी ये नैरो सीपीआर बन रही है। मतलब पतली सीपीआर जितनी पतली रहेगी उतनी वोलेटिलिटी होने की उम्मीद है, जितनी मोटी रहेगी वैसे भी आप ले सकते हैं कि मान लीजिए अगर सीपीआर में काफ़ी डिस्टेंस है तीनों लाइंस में तो मार्केट उसे रेंज बाउंड होने की उम्मीद है, और अगर नैरो बन रहा है तो आपको यहाँ पे वोलेटिलिटी की उम्मीद है जिसका आप फायदा उठाएंगे। आई रिपीट दिस अगेन, आपको सीपीआर का स्कैनर फाइंड करना है, इसको रन करना है, रन करने के बाद ये आपको शाम को करना है, फिर ट्रेडिंग में आपको इसको अपने वॉच लिस्ट में लगा लेना है। इसके बाद अगर प्रीवियस डे के हाई और लो के बीच में अगर मार्केट ओपन हो रही है तो जैसे ही इसको हाई और लो को ब्रेक करेगी तो ऊपर ब्रेक करेगी तो हम लोग बाई का ट्रेड लेंगे। 50% टारगेट ये वाला रेसिस्टेंस, 50% ये वाला रेसिस्टेंस नीचे की तरफ होगा। इसके नीचे अगर क्लोज हो गया तो हम ये टारगेट हो गया और उसके नीचे 50% टारगेट। सिंपल है। इसमें सीपीआर जितनी पतली होगी उतनी रिस्क रिवार्ड आपकी बेटर होगी, क्वांटिटी उसके हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। बट मार्केट अगर इस प्रीवियस डे हाई के ऊपर अगर ओपन हुआ है तो यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं लेनी है, हमको इसको नीचे आने का वेट करना है। और नीचे आके जब अगर सीपीआर पे आके टच करके रिवर्स होता है या नीचे आके रिवर्स होता है तो आपको फिर यहाँ ट्रेड लेनी है, और आपका एसएल जो होगा ये होगा आपका, जहाँ से रिवर्स हो रहा है ये एसएल होएगा। कभी कभी ऐसा होगा कि यहाँ पे ओपन होकर ऊपर ही चला जाएगा तो उसमें आपकी ट्रेड छूट जाएगी, नो प्रॉब्लम, बट आपके पैसे का लॉस नहीं होएगा। तो हम लोग वन बाय वन इन सारे स्टॉक्स में एक बार चेक कर लेते हैं कि कैसे बना था। और आपको इसमें रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे आप पूछ लीजिएगा मैसेज बॉक्स में, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। ठीक है, देखिए बीएचएल में वही हुआ था कि प्रीवियस डे के हाई के ऊपर ओपन हुआ, हमने यहाँ पे रिटेस्ट के वेट किया और उसके 50% टारगेट हमारा यहाँ बना, 50% यहाँ बना, इट वर्कड। ये देखिए हमारा एचपीसीएल का चार्ट है जहाँ पे नैरो सीपीआर है और ये प्रीवियस डे हाई के अंदर ओपन हुआ है। तो प्रीवियस डे का जो हाई है एक अच्छा रेसिस्टेंस का काम कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ प्राइस टच होकर रिवर्स होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमें इसके नीचे यहाँ पे हमें ट्रेड लेना था मतलब जैसे 241 है, 249 का 439 का आप लगा सकते हैं यहाँ पे लिमिट ऑर्डर सेल का, और फिर आपको 50% यहाँ बुक करना था, 50% आपको यहाँ बुक करना था, और नीचे चलेगी कोई प्रॉब्लम नहीं। जो मिला हमें हमारा है, जो नहीं मिला हमारा नहीं है। ये देखिए एसबीआई का चार्ट है, यहाँ पे भी देखिए नैरो सीपीआर का नैरो सीपीआर बनना है, बट बहुत ही वाइड, थोड़ी सी वाइड रेंज है। यहाँ पे देखिए इसके बीच में ओपन हुआ है, यहाँ से अगेन इसका एज ए रेजिस्टेंस काम के यहाँ से रिवर्स हो गया, फिर यहाँ से नीचे आया, इसको टच होकर ब्रेक डाउन नहीं हुआ तो हम इसे ट्रेड नहीं करेंगे। मतलब ट्रेड नहीं बन रहा हमारा सीपीआर बेसिस पे, हालांकि आप बाकी रेजिस्टेंस वगैरह पे ट्रेड बना सकते हैं। ये देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट है, यहाँ देखिए इसी रेंज के बीच में ओपन हुआ, हमें ट्रेड नहीं बनता है। हम प्रीवियस डे हाई और लो को कटने का वेट करेंगे। देखिए यहाँ प्रीवियस डे हाई कटा है, फिर यहाँ पे 270 पे आप ट्रेड बनता था, आपको यहाँ पे 10 पॉइंट मिल गया। इनफैक्ट आपको लास्ट में तो काफ़ी मिल गया, बट ये मिलता नहीं है एक्चुअली। तो अगर फ्यूचर में आप ट्रेड करेंगे, ऑप्शन ट्रेड करेंगे तो आपको 10 पॉइंट बहुत होता है रिलायंस इंडस्ट्रीज में। तो ये हमारा भी 4 के चारों में ये सक्सेसफुल हुआ है। 3 में ट्रेड मिली है और 1 में ट्रेड नहीं मिला। यहाँ पे देखिए प्रीवियस डे हाई और लो के बीच बन हुआ, इसके बीच ट्रेड करता रह गया, हमें ट्रेड नहीं मिली, कोई बात नहीं। ये देखिए जीएनएफसी है, यहाँ पे देखिए प्रीवियस डे हाई के ऊपर ओपन हुआ था, तो हमें इसको यहाँ वेट करना है कि इसके नीचे क्लोज होने का। तो इसके नीचे क्लोज हुआ, फिर ये ऊपर गया, फिर यहाँ पे ट्रेड बनता था हमारा, और फिर उसके बाद एसएल जो है इसके नीचे था, एसएल नहीं कटा, फिर ऊपर गया आपका, यहाँ पे 50% आपने बुक किया, फिर वापस नीचे आ गया। इसका मतलब कि फिर आपने यहाँ पे बुक कर लिया तो आपको इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस रहा। फिर ऊपर जरूर गया, बट ऐसा होता नहीं है, साइकोलॉजिकली हम लोगों ने आधा बुक करके हम आधा निकल जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि कुछ नहीं पता है कहाँ चला जाए। तो हमारा 1 2 3 4 5 6 में से 3 केस में ट्रेड मिला, 2 केस में ट्रेड नहीं मिला, और 1 केस में हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकले। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों के बीच में ओपन हुआ है प्रीवियस डे। देखिए नैरो सीपीआर है, ध्यान दीजिए, आईटीसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, बहुत धीरे धीरे चलता है। नैरो सीपीआर बना है, इसमें कितनी मूवमेंट आई है, आपको इसके बीच में मिला, आपको ट्रेड नहीं करना है। इसके नीचे आपको यहाँ पे लगानी है, शॉर्टिंग की पोजीशन लगानी है, क्लोज इसके ऊपर कैंडल होना था। देखिए कैंडल नहीं कटा, फिर यहाँ से नीचे आया, आपको यहाँ पे शानदार सा आपको इसमें ट्रेड मिला, बहुत शानदार सा स्विंग से ट्रेड मिला आपको। तो देखिए जिल का चार्ट है, यहाँ पे देखिए नैरो सीपीआर बनी है,
और अंदर भी CPR बनी है, बट यहाँ पे भी वही है कि प्रीवियस डे के लोग को सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, तो इस बेसिस पे ट्रेड नहीं मिला, बट और किसी केस में ट्रेड मिल सकता है। तो हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 केसेस में 4 केस में ट्रेड मिला, 3 केस में ट्रेड नहीं मिला, और एक केस में कॉस्ट टू कॉस्ट हम लोग निकल गए। यहाँ पे भी देखिए ऑलमोस्ट ये लास्ट के समय आए, यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर चलेगा, तब को ट्रेड नहीं मिला। तो टोटल 9 केसेस है, 9 में से 4 केसेस में ट्रेड मिला, 4 केस में ट्रेड नहीं मिला, और एक केस में आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए। तो आप देखेंगे इसमें ऑलमोस्ट जो आपकी सक्सेस रेट है ना 100% की है। बट एज ए ट्रेडर हमें अगर 70% का भी सक्सेस रेट मिल जाता है, हमें डिसिप्लिन तरीके से फॉलो करते हैं, तो वी कैन मेक ए लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ मीन्स लॉट ऑफ मनी। तो ये बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी है जिसमें आप इंटरडे पैसे बना सकते हैं अगर आप चार्ट पे ध्यान दे रहे हैं तो। और हालांकि इसके अलावा मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जिसमें कि आपको चार्ट देखने की जरूरत नहीं है और ऑफिस गोअर्स के लिए, बट ऐसे लोगों के लिए जो कि थोड़ा चार्ट पर ध्यान दे रहे हैं, दे कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और जो भी इसमें आपको क्वेरीज है आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।